ओ मेरा सोना हिमाचल ओ मेरा प्यारा हिमाचल नमस्कार वीवर्स, स्वागत है आप सबका हिमचक्षु व्लॉग्स पर। मैं हूं एम आर भाटिया और आज हम चपला गांव के बारे में कुछ बातचीत करेंगे। तो आइए चलते हैं, इस गांव के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। ये अपने एक किसान भाई जो हैं वो खेत जोत कर वापस अपने घर आ रहे हैं, अपनी हल वगैरह लेकर, हल और बैलों को लेकर। सर नमस्ते। नमस्ते। सर क्या नाम है आपका? शर्मा जी। शर्मा जी, अपने इस गांव के बारे में और अपने बारे में सर थोड़ा कुछ बताएं। आज खेती बाड़ी कर दे और यही काम है हमारा। अच्छा, माल पशु वगैरह रखे हैं सर? हमारे बच्चे रखे हैं। कितने सर? 3-4। और भेड़ बकरी? भेड़ बकरी तो नहीं है। भेड़ बकरी नहीं है? नहीं है। अच्छा, और खेती वगैरह सर? खेती बाड़ी कर दे काम। अच्छा, माल बच्चे जगान दे। जमीन सर 2 फसली है, 1 फसली है? एक फसल है। 1 फसली है। एक फसल। अच्छा, तो कौन सी फसल होती है जब एक ही फसली है सर? तो मक्की। मक्की होती है। अच्छा, अच्छी पैदावार होती है सर मक्की की यहाँ? हाँ, थोड़ी थोड़ा हो जाए, गुजारा थोड़ा मारा। और सर्दी के सीज़न के बारे में कुछ सर बताओ आप, कितनी एक सर्दी पड़ती है यहाँ, बर्फ़ वगैरह? बर्फ पड़ जाती है 3-4 फुट। 3-4 फीट सर? हाँ, तो दिक्कत होती है सर उसमें? बड़ी दिक्कत हो सकती है। अच्छा जी। हाँ। तो लकड़ी लुकड़ी का बंदोबस्त तो आप करके रखते होंगे सर? वो तो सामान करना पड़ता ना पूरा। अच्छा, हाँ, वो तो फिर बर्फ पड़ जानी तो फिर। तो अभी आप ये जो बजरी सर कूट रहे हैं, क्या नया कुछ मकान वगैरह या कमरा वगैरह डाल रहे हैं क्या? मकान वास्ते नहीं है, जंगल आना डंगे का वास्ते। अच्छा, डंगे वास्ते है। पक्का डंगा लगाएंगे सर, सीमेंटेड? हाँ जी। अच्छा, हाँ जी, मेरा नाम विष्णु राम है जी। जिम्मेदारी करने की खेती बाड़ी का काम है। हाँ, जमीन का काम है। बाकी भेड़ वूड रखे ही हैं, बकरी उकरी, फिर बाकी माल मोल रखे है, डंगर डुंगर। खेती बाड़ी काम करने होंदे सही नहीं, बर्फ नहीं बड़ी भारी भारी बाण मक्की मुक्की एक फसल लैंदे मक्की मुक्की बड़ी भारी होंदी ठीक ठाक, पर होंदा सही ना, बर्फ बड़ी भारी पैंदी ना। अच्छा जी। बड़ी ज़्यादा बर्फ पैंदी होंदा ना, 3-4 फुट बर्फ पै जाती। खेती बाड़ी का काम करने ही 3 दिन का काम है। बहुत अच्छी बात है सर, खेती बाड़ी का काम तो माला मोला वाला काम है। भेड़ बकरी का काम कोई, माले का काम कोई क्या तीन धंधा का पूरा ही। भेड़ बकरी कितनी है सर? ये 5-7 हार है। अच्छा, 5-7 हार है। हाँ जी, हाँ। अच्छा, थोड़ी रखी, हाँ, ज़्यादा नहीं चल रही है, थोड़ी। हाँ, माला मोला वाला काम, जुदारी वाला। और जमीन के लिए आपने बताया सर कि 1 फसली जमीन है ना? हाँ, ये मक्की होती बस, बाकी हो नहीं। हाँ, और आलू उलू वगैरह भी लगाते हैं सर क्या? आलू नहीं लगाते, आलू घाट होंगे ना। अच्छा। हाँ, आलू घाट होंगे ना, आलू नहीं होंगे ना। अच्छा, आलू वगैरह कम होते हैं सर, है ना? हाँ, मक्की की फसल अच्छी होती है सर? मक्की की फसल अच्छी होती है। अच्छा। हाँ, इधर ऊपर होंगे आलू, इतने ज़्यादा घाट होंगे। अच्छा, जो इससे ऊपर का एरिया है हाइट में, वहाँ आलू होते हैं ना? हाँ, वहाँ होते हैं। हाँ, इतने घाट होंगे? इतने घाट होंगे। हाँ, ये आलू इतने घाट होंगे। हाँ, ठीक है जी। स्लेट की छतों वाले ये घर हैं और इनके ऊपर कपड़े भी सूखने के लिए डाल रखे हैं, जिसे कहते हैं कि ये अपना एक पारंपरिक शैली का गांव है। बहुत ही सुंदर गांव, चपला गांव। और
चारों तरफ का ये दृश्य देखिए कितना खूबसूरत। गेहूं के पूले बनाकर जो हैं वो अपने बरामदे में रखे हुए हैं और साथ में ये सरसों है, जिससे कि पता लगता है कि सरसों की फसल भी यहाँ अच्छी हुई है। एक खुशहाल खाता पीता गांव। सर नमस्ते। नमस्ते सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनसा है। मनसा जी अपने आप क्या काम करते हैं? खेती खेतीबाड़ी करते हैं। अच्छा। और माल पशु वगैरह? अब बैल वगैरह नहीं रखे हैं जी। और ये आपने फलदार पेड़ लगा रखे हैं? हाँ चीज तो रही है सारी ये खोट। अच्छा, चीर है और अखरोट है ना? जी। अच्छा, तो गांव तो आपका सर बहुत खूबसूरत गांव है। ठीक है सर। हाँ जी, बहुत बढ़िया गांव है सर आपका। हाँ जी। चपला गांव के एक भाई साहब जो अभी खेत से अपने बैल और हल लेकर आए घर, तो इन्होंने अपने बैल जो हैं वो बांध दिए हैं और अभी अपनी ग्वाड़ में कुछ जो है वो घास वगैरह अपने गाय और बैलों को व्यवस्थित कर रहे हैं। गांव का ये जीवन, गांव के काम, आलू की फसल, मक्की की फसल, अखरोट और चीर के पेड़ और दिल के साफ बहुत भोले भाले मेहनती लोग, सांचे लोग हिमाचल के। घास भी जो है वो स्टोर करके रखा हुआ है पेड़ों के साथ साथ में, और माल मवेशी का काम, गौ पालन का काम, और ये स्वर्ग जैसी जगह में बसते हुए हमारे गांव के लोग, सुंदर गांव और खूबसूरत हिमाचल के खूबसूरत चंबा के ये खूबसूरत गांव बहुत ही यूनिक और बहुत ही प्यारे। ये जगह जिसको शाल का कहा जाता है, यहाँ पत्ते जो हैं वो स्टोर करके रखे हुए हैं और ये जब गाय वगैरह जो हैं जिस जगह उनको बांधते हैं ग्वाड़ में, तो वो गीली हो जाती है जगह, तो उसको सूखा करने के लिए, उनको थोड़ा आरामदायक जगह देने के लिए इनको बिछाया जाता है पशुओं के नीचे। आज के व्लॉग में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।